Right, the news from the toss is that Karachi Whites, they won the toss and decided to bowl first. पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ती हुई अब नए मोड़ पर आ चुकी है और ये पेशावर है जहां पर कवेटेड द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेस्टिजियस इवेंट एबीएस डेवलपर नेशनल टी20 कप का ये इवेंट खेला जा रहा है। ये ज़ाहिर है कि मेन राउंड है, इससे पहले क्वालिफायर खेला गया गद्दाफी चेंज लाहौर में, उसकी भी काफ़ी शोहरत थी, लेकिन ये तो अब सबसे हर दिल अजीज इवेंट है। प्ले की कॉल की अंपायर जुल्फ़िकार जान ने, और दूसरी तरफ अब तैयार हैं हमजा गेंद करने के लिए। ऑफ साइड और ऑन साइड की फील्ड आप देख सकते हैं, स्लिप पॉइंट कवर और मिड ऑफ, जबकि ऑन साइड पर मिड विकेट और मिड ऑन बैट्समैन के बिल्कुल सामने है। पहली गेंद फेंकी जाएगी, ड्राइव सीधा पॉइंट पर, आगे पड़ी हुई गेंद। इसका इस्तेमाल बहुत अहम होगा। ये अच्छा शॉट है, शानदार शॉट है, ये दिलकश, बहुत ही बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। एक बार फिर गैप तलाश किया है और बाउंड्री भी तलाश की है फैजान ने। ज्यादा फुटवर्क इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का जवाब नहीं। जब गेंद खराब लाइन, एक और चौका। अगर फैजान ऐसे ही खेलते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कराची वाइट्स के लिए, क्योंकि इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इनके रन बल्ले से आना शुरू हो जाए। शानदार, क्या शॉट है ये, तगड़ा शॉट है ये, लाजवाब शॉट है ये। एक और चौका फैजान के नाम के बाद देखिए चौके लगा रहे हैं, इस बार जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद 6 रन के लिए लगता है। अंपायर का फैसला देखना होगा और ये छक्का इस तरीके से हुई नहीं कि वो सामने आ गए हैं। लीजिए चौका हो गया, तकल्लुफ बरतरफ। इस बार उन्होंने नहीं देखा कि फील्डर मौजूद है, शॉट फाइन लेग पर, इसको थोड़ा फाइन खेला और पेस में भी कमी ला सकते हैं ये, लेकिन इसको उठा दे मारा है 6 रन के लिए यकीनन। जी हां, इस लाइन से बात नहीं बनेगी, ये बहुत ही आसानी से इस लाइन को पिक करते हैं फैजान। सरापा एक जारहाना बैट्समैन का किरदार अदा करते हुए, और ये अब नुकसान हुआ है, और ये तजर्बा है और ये हुनर है साइम का। लेकिन अंपायर ज़ाहिर है कि तसल्ली करेंगे राशिद रियाज और जुल्फ़िकार जान। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मौका हो सकता है, इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और यही खास बात थी, हमने साइम के बारे में जिक्र किया था कि इनके पास वैरायटी है। तीसरे अंपायर के पास गए हैं क्योंकि जल्दी अडेप्ट किया, थोड़ा स्लो किया पेस को। फैजान थोड़ा जल्दी आया जिसकी वजह से ये बॉल गया है सीधा साइम की जानिब। यहाँ पे मसला नहीं है, नो बॉल तो यकीनन नहीं है। यहाँ पे देखना होगा क्या क्लियर कैच है ये नहीं, बहुत ही मुश्किल है, टच एंड गो है ये। एफर्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन वो जब पहला जो इम्पैक्ट है, पहला जो मोमेंट है, वो ही डिसाइड करेगा। शायद ये जो यहां पे अंदाजा लगाएंगे, उंगलियां तो नीचे हैं और यही अंपायर देखते हैं क्या उंगलियां नीचे हैं या नहीं बॉल से। तो यकीनन ये शायद साइम के फेवर में जाएगा ये, क्योंकि उंगलियां बॉल के नीचे हैं। शायद कोई और एंगल भी देखें, लेकिन मेरे मुताबिक ये बॉलर के हक में जाएगा क्योंकि उंगलियां बॉल के नीचे थी। तो ये बड़ा मौका है, बड़ा धचका हो सकता है फैसलाबाद के लिए। बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो देखना जुल्फ़िकार जान क्या डिसाइड करते हैं। जी हाँ, आउट का इशारा है, अच्छा डिसीजन। टीवी अंपायर फैसल अफरीदी की जानिब से भी बड़ी विकेट हासिल की है साइम ने। फैजान डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि आगाज बहुत शानदार कर दिया था। जब
जबकि अतीक अगली गेंद का सामना करेंगे। जोरदार तरीके से गेंद को खेल दिया है, ऑन साइड पर आउट हो जाएंगे या नहीं देखना होगा। गेंद सीधी फील्डर के पास गई, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था। तो ये दूसरा झटका है जो कि अब फैसलाबाद को लगा है। 39 पर ये दूसरे बैटर आउट हो चुके हैं और इस बार अतीक रुखसत होंगे। जी हाँ, खुश नहीं होंगे क्योंकि बॉल फिर नीचे रहा है। ये हम देखते आए हैं सुबह से ही कि उस तरीके से उछाल मिलती नहीं है जो थोड़ा सा भी बाहर गेंद पिच होता है। ये देखिए पूरी तरीके से टाइम नहीं कर सके, थोड़ा पेस में भी कमी की, इसलिए बॉल सीधा ही चला गया अब्दुल्ला फजल के हाथ में। बहुत ही अच्छा कैच, समझदारी से किया हुआ ये बॉल, पेस में कमी और यही वे फॉरवर्ड है इस पिच पे। यहां पे चांस हो सकता है, शान मसूद डायरेक्ट हिट। जी हां, ये यकीनन आउट हो गए, इनको चलते जाना होगा। ये तो चेक इन करते ही चेकआउट कर गए आसिम अली नासिर पहले ही बॉल पे। एक और धचका फैसलाबाद के लिए। ये जाहिर है कि एक ऐसा बड़ा नुकसान है ऊपर तले जो कि खुदकशी से मुतरातिब था। अगर सही तरीके से दौड़ते और ये सही तरीके से ना दौड़ते, एक हतमी फैसला करते तो फिर सूरत हाल जरा मुख्तलिफ होती। लेकिन इस बार एम बिल्कुल विकेटों के ऊपर था, तो इस तरह ये तीसरी विकेट गिर चुकी। अवैस जफर जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, 4 रन बनाकर रन आउट हुए। ये दोनों बैट्समैन कहीं ना कहीं पे रन के लिए जाए, इस मरतबा के लिए ऑन साइड की जानिब आउट हो जाएंगे और वो मुबस्सिर खान की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ये शानदार गेंदबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। साइम अयूब ने फिर से आकर विकेट दिलाई अपनी टीम को। ये बेहतरीन गेंद और बड़ा शानदार कैच किया ऑन साइड पर दानिश अजीज ने। लगता है आपकी आवाज सुन ली थी मुबस्सिर ने कि चांस लेना चाहिए और वो चांस लेने चले गए साइम अयूब के सामने। पांव बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई नो बॉल नहीं है और जाना पड़ेगा मुबस्सिर को। कोई गलती नहीं की दानिश अजीज जो एक मुकम्मल ऑलराउंडर है। एक और कामयाबी दिलवाई है कराची को मुबस्सिर खान की सूरत में। चौथा नुकसान हो जाएगा, 14 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद पवेलियन की राह दिखा दी है। 57 पर चौथा नुकसान फैसलाबाद। कदमों का इस्तेमाल फील्डर के सर के ऊपर से इरफान खान नियाजी को मिलेगा एक और चौका। जो जब चौके और छक्के लगना शुरू होते हैं तो फिर कह लगते हैं लोगों के इस गेंद को जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, और अब ये बाउंड्री चेक करना होगी और सर पर हाथ रख दिया साकिब ने कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, किस्मत क्यों मेहरबान रही अवैस पर। और दोनों बैटर अच्छे हिटर हैं, जोरदार तरीके से गेंद को पुल कर दिया है ऑन साइड पर, बड़ा शानदार चौका। ऐसी जोरदार स्ट्राइक थी, ऐसी सन्नाटेदार ड्राइव थी, जैसे ही बल्ले से निकली अंदाजा हो गया कि इसे कोई नहीं रोक पाएगा। चौका दोनों फील्डर्स के दरमियान से। ये बहुत ही खराब बॉल है अगर आपका फील्डर जो थर्ड का है वो सर्कल के अंदर है। ये एक बेमिसाल शॉट थी, थोड़ा पुश किया एयर में, इस बार पुल किया है, अच्छा टाइम किया है और एक और चौका। तो अब चौके पर चौके लग रहा है और ऐसी सूरत हाल दानिश के लिए और जाहिर है कि कप्तान के लिए जरा परेशान कुन होगी ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती हुई। इस बार तब उठा दिया है, गेंद हवा में है, क्या ये गेंद बाउंड्री को ऊपर कर जाएगी? ऐसा हुआ नहीं और बड़ा आसान कैच किया साकिब ने मिड ऑन पर और उमर को कामयाबी मिल गई है। तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है फैसलाबाद की टीम को इरफान की सूरत में। यहां पर महफूज है उमर और क्या दिलकश कैच किया है। गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से नहीं आई थी, उछाल ज्यादा मिल गया था गेंद को, कोई गलती नहीं की साकिब खान ने। बड़ी विकेट खेल से बाहर कप्तान इरफान खान नियाजी को जाना होगा 127 पर। इस बार दिलकश अंदाज के साथ स्ट्रोकों के लिए और गेंद निकल गई मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए। ये दिलकश ड्राइव थी। इस बार खेल दिया है इस गेंद को मिड विकेट की जानिब और 1 रन हासिल किया। अवैस ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है। यह शानदार इनिंग्स इस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को सहारा दिया और 50 रन मुकम्मल किए हैं अवैस ने। और ये उठा दिया है इस गेंद को, गेंद हवा में
जरूर है। फील्डर बॉल के नीचे आने की कोशिश, लेकिन ये गेंद बाउंड्री से बाहर ही जाएगी। 6 रन के लिए अवैस का यह पहला छक्का है इस इनिंग्स के अंदर। गेंद बल्ले पे आई नहीं ठीक, लेकिन फिर भी आवाज से अंदाजा हो गया था कि ये गेंद दूर जाएगी। साइम अयूब जो दर्द सर बने हुए थे बैटर्स के लिए, अवैस जफर ने उनको आड़े हाथों लिया है। भरपूर खेले हैं, मजबूती से खेले हैं, दूर खेले हैं 6 रन के लिए। इस 6 रन के इजाफे के साथ ओवर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 17 ओवर्स के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 144 फैसलाबाद। और इंतजार मजीद कर नहीं सकते क्राउड इनसे। यहां पर गेंद को खेलने में कामयाब हुए और बड़ा ही शानदार और लाजवाब कैच किया अब्दुल्ला ने, और एक और विकेट मिल जाएगी। यहां पर आसिफ अली वापस लौटेंगे और साकिब को कामयाबी मिली ये बेहतर कैच के साथ। तो कराची की टीम ने एक और विकेट हासिल की है। बड़ी विकेट खेल से बाहर जाएगी। आसिफ अली नाखुश है, चेंज ऑफ पेस थी, स्लोअर कराया था और क्या दिलकश कराया था। बहुत जल्दी खेल गए, गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं। अब्दुल्ला फजल ये दूसरा कैच पकड़ रहे हैं और शानदार पकड़ रहे हैं। खुश है साकिब, खुश है कराची। छठा नुकसान आसिफ अली की सूरत में सिर्फ 3 रन के साथ ही जाना पड़ेगा 146 पर 6 फैसलाबाद। इस मतलब शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी खेल दिया है, आउट हो जाएंगे फील्डर बॉल के नीचे और एक और विकेट मिलेगी उमर को। फिर से कैच थमाया साकिब खान ने। तो कामयाबियों का सिलसिला जारी है कराची के लिए। दूसरी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे उमर और जाना पड़ेगा अहमद शफी को। जी हां, पांव बिल्कुल खतरे से बाहर है। गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से नहीं आई, हवा में ज्यादा उछल गई थी गेंद, ऊंचाई पर ज्यादा गई। कोई गलती नहीं की साकिब ने और अहमद शफी को जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 रन तक महदूद रहे वो। 149 पर 7वां नुकसान फैसलाबाद को। ये शानदार मेला सच चुका है, लेकिन एक और बेहतर अंदाज इस मरतबा अवैस ने गेंद को निकाल दिया और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्रिकेट बड़े टाइम के बाद आए, इस मरतबा भी गेंद निकल जाएगी और एक गेंद 4 रन के लिए गई। ये शानदार बैटिंग करते हुए अवैस मुसलसल रन हासिल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब रुकने वाले नहीं, गेंद को खेल दिया बड़ी उम्दगी के साथ ऑन साइड पर। 4 रन मिल जाएंगे। शान मसूद ने भी कोशिश की लेकिन गेंद को ना रोक सके। साकिब अवैस जफर को और एक और लाजवाब स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब। ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। ये शानदार बैटिंग है, अवैस जफर ने कमाल की बैटिंग की है। आखिरी गेंद इस पहली इनिंग्स की खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड की जानिब। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। ये बेहतर फील्डिंग शान मसूद की जानिब से। 2 रन मजीद हासिल होंगे। अच्छा कमबैक किया है फैसलाबाद की टीम ने। इस ओवर में साकिब खान को आड़े हाथों लिया अवैस जफर ने। दाद के मुस्तहिक है अवैस जफर। 81 रन की बारी, नाकाबिले शिकस्त 171 रन तक पहुंचाने में इस नौजवान बैटर का कलीदी किरदार है। जितनी तारीफ की जाए उस लम्हे जब दूसरी तरफ से खिलाड़ी आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन जा रहे थे, अवैस जफर डटे रहे अकेले और अपनी टीम का स्कोर उन्होंने 171 रन तक पहुंचा दिया। अब 172 रन करना होंगे कराची की टीम को। 171 रन बनाने में कामयाब हुए 20 ओवर्स के अंदर, जिसमें फैजान ने 30 रन बनाए और 81 रन की बारी के लिए अवैस जफर ने और 36 रन बनाए इरफान खान याजी ने। और ये 3 बल्लेबाज टॉप पे रहे, जबकि दीगर बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। तो ये आपके सामने है बैटिंग कार्ड। बॉलिंग में सऊद शकील ने 7 बॉलर्स को आजमाया। सबसे कामयाब रहे उमर और साइम अयूब, जिन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 30-30 रन देकर 1 विकेट हासिल की साकिब खान ने और एक ही खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई डोमेस्टिक के टॉपर हमजा ने। इसके अलावा दानिश अजीज, रिजवानुल्लाह और सऊद खुद कोई कामयाबी हासिल न कर सके।